हरे कृष्णा। बहुत दिनों के बाद मजा करेंगे ना। हे गोविंदा हे गोपाल। आपके भाई आ रहे हैं, लेकिन आ रहे कि नहीं प्रभु जी? आपके भाई आ रहे हैं ना? पता नहीं। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल माधव दीन दयाल। परम दयाल प्रभु परम दयाल केशव माधव दीन दयाल। परम दयाल प्रभु परम दयाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोपाल केशव दीन दयाल। परम दयाल प्रभु परम दयाल केशव माधव दीन दयाल। केशव माधव दीन दयाल। पीत बसन पोरी मयूरेर शिखी धोरी मुरली बाणी तुले बोले राधा नाम। पीत बसन पोरी मयूरेर शिखी धोरी मुरलीर वाणी तुले बोले राधा नाम। हे गोविंदा हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जोर से केशव माधव तुम्ही मधुर गोपाल प्रभु मधुर गोपाल केशव माधव दीन दयाल। केशव माधव दीन दयाल। मधुर गोपाल प्रभु मधुर गोपाल
केशव माधव दीन दयाल। हरे गोपाल केशव माधव हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंद केशव माधव दीन भवभय भंजन श्री मधुसूदन विपद भंजन तुमी नारायण। भंजन श्री मधुसूदन विपद भंजन तुमी नारायण। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम कर रहे थे चैतन्य भागवत और उसके मध्य खंड के 19वें अध्याय के 41वें नंबर श्लोक से शुरू होगा। महारंगी दुई प्रभु परम चंचल सेई पथे चली लेना आचार्यर घर, मध्य पथे गंगार समीपे एक ग्राम, मुनु के काछे से ललितपुर नाम, सेई ग्रामे गृहस्थ सन्यासी एक आछे, पथेर समीपे घर जानवीर काछे, नित्यानंद स्थाने प्रभु करो ए जिज्ञासा, कहार मंडप जान कहो कार वासा। नित्यानंद बोले प्रभु सन्यासी आलय, प्रभु बोले तारे देखी जदि भाग्य है। हासी गेला दुई प्रभु सन्यासी स्थाने, विश्वम्भर सन्यासी रे कोरिला प्रणामे, देखिया मोहन मूर्ति द्विजर नंदन, सर्वांगे सुंदर रूप प्रफुल्ल वदन, संतोषे सन्यासी करे बहु आशीर्वाद, धन वंश सुविवाह हो विद्या लाभ। प्रभु बोले गोसाई ए नहे आशीर्वाद, हैनो बोल तोरे हो कृष्ण प्रसाद, विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय, जे बोलीला गोसाई तोमार योग्य नय। हासिया सन्यासी बोले पूर्वे जे सुनिलो, साक्षात ताहार आदि निदान पाइलो, भालो रे बोलीते लोग ठेंगा लेगा लैया धाय, ए विप्र पुत्रे रसेई मत व्यवसाय, धन अवर दिलो आमी परम संतोषे, कोथा गेलो उपकार आरो आमा दोषे। सन्यासी बोले सुनो ब्राह्मण कुमार, क्याने तुमी आशीर्वाद निंदिले आमार, पृथ्वीते जन्मिया जे ना कोइलो विलास, उत्तम कामिनी जार ना होइलो पास, जार धन नाही तार जीवन की काज, हैनो धन वर दिते पाओ तुमी लाज, होइलो वा विष्णु भक्ति तुम्हारा शरीरे, धन बिना की खाईवा बोलो तो हमारे। हासे प्रभु सन्यासी रा वचन सुनिया, श्रीहस्त दिले न निज कपाले तुलिया, व्यपदेश महाप्रभु सभार सिखाए, भक्ति बिने के हो जैनो किछुई न चाय। तो यहाँ तक मैं पहले कर लेती हूँ। श्रील वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, प्रचार करने के बहाने समझिए या शिक्षा देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत भूमि पे भ्रमण करते थे। उस समय ये थे बंगाल में, नित्यानंद प्रभु के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो जब भ्रमण कर रहे थे तो पहले तो उनका विचार था शांतिपुर जाने का। शांतिपुर अद्वैत आचार्य का घर है ना, अद्वैत आचार्य का घर शांतिपुर में अभी भी है, उसको मंदिर बना दिया गया है। तो अद्वैत आचार्य के घर इनको जाना था। तो घर जाने के दौरान एक गांव मिला, उसका नाम था ललितपुर। अभी भी है ललितपुर, मुझे लगता है बंगाल में ललितपुर है। तो नित्यानंद प्रभु को विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चलो जाई शांतिपुर आचार्य घर, चलो हम शांतिपुर जाते हैं आचार्य के घर। आचार्य यानी अद्वैत आचार्य। दोनों जो थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो बहुत चंचल थे। ऐसा नहीं कि सीरियस प्रीचर न हंसता है न मुस्कुराता है, बस व्यासासन पर बैठ के लेक्चर देता है, उसके बाद किसी से बात नहीं करता, वैसे प्रीचर नहीं थे। कैसे प्रीचर थे?
हंसमुख और चंचल, नटखट, जिसको आप नटखट कहते हैं ना, वैसे थे दोनों। नित्यानंद प्रभु भी और चैतन्य महाप्रभु भी दोनों चंचल। तो जब जा रहे थे आचार्य के घर, तो गंगा नदी के नजदीक मध्य पथे गंगार समीपे एक ग्राम, एक गांव उनको मिला। उसका क्या नाम था? मुलुकेरा काछे से ललितपुर ग्राम, ललितपुर नाम, ललितपुर नाम का एक गांव मिला। सेई ग्रामे गृहस्थ सन्यासी एक आछे। ऐसा सन्यासी है जो गृहस्थ भी है, यानी घर में रहने वाला सन्यासी, मंदिर में रहने वाला सन्यासी नहीं। सन्यासी है, गेरुआ वस्त्र पहना है, पर रहता है कहाँ? घर में। और कहाँ? गंगा के तट पर, जानवीर काछे। जानवी गंगा माता का एक नाम है, जानवीर काछे। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं नजदीक। नित्यानंद स्थाने प्रभु कौर जिज्ञासा, कहारा मंडप जानो कहो कारवासा। ये किसका घर है? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नजदीक जाके पूछते हैं ये किसका घर है? नित्यानंद बोले, प्रभु सन्यासी आलय। आलय मतलब क्या होता है? घर। आलय, विद्यालय। विद्यालय का क्या मतलब होता है? विद्या का घर। हिमालय, हिम का क्या मतलब होता है? बर्फ। जो बर्फ का घर है उसको क्या कहते हैं? हिमालय। तो आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो ये किसका घर है? सन्यासी का आलय। प्रभु बोले, तारे देखी ज्योति भाग्य हो। ठीक है, चलो सन्यासी के घर हम जाते हैं। दोनों हंसते हंसते सन्यासी के घर में चले गए, प्रवेश कर गए। हासी गेला दुई प्रभु सन्यासी स्थाने, सीधा पहुंच गए। जैसे कि आप जानते हैं, जगाई मधाई ने थोड़ी बोला था महाप्रभु को कि आके मुझे प्रीच करिए, बोला था? जगाई और मधाई ने बोला नहीं था कि मुझे प्रीचिंग की जरूरत है, आप आइए और मुझे शिक्षा दीजिए। पर नित्यानंद प्रभु वहां भी थे। नित्यानंद प्रभु और साथ में हरदास ठाकुर। मार खाए प्रेम दोय, मार खा के प्रेम देने वाले हैं वो, तो मार भी खाए और प्रेम भी दिए। तो वही नित्यानंद प्रभु यहाँ है चैतन्य महाप्रभु के साथ। वो क्या बोले? उनको सब पता है, बोल रहे हैं कि ये सन्यासी का घर है, मुझे पता है ये सन्यासी का घर है। उसका उद्धार करने के लिए गए थे। तो जब वहां पहुंचते हैं, दोनों भाई, भाई ही कहते हैं इनको, हालांकि दोनों के जन्मदाता माता पिता अलग अलग थे, परंतु इन्हें भाई कहा जाता है। तो जाकर के क्या किया इन्होंने? प्रणाम। विश्वंभर यानी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जाके सन्यासी को प्रणाम किए। सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए ना, किसी भी सन्यासी को देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं अपने पुस्तक में। तो इन्होंने जब प्रणाम किया तो सन्यासी ने क्या देखा? मोहन मूर्ति, इतना सुंदर रूप। बहुत खुश हो गया सन्यासी, बहुत खुश हो गया, इतना सुंदर रूप। मोहन मूर्ति द्विजर नंदन सर्वांग सुंदर रूप प्रफुल्ल बदन। इतना सुंदर रूप, सारा अंग, एक एक अंग सुंदर है और हंसता हुआ आनंदित स्वरूप है। चेहरा भी, शरीर भी, सब आनंदित है। बहुत खुश हो गया सन्यासी और क्या बोला? संतोष हुआ, उसके मन में तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा सन्यासी को। संतोष से सन्यासी करे बहु आशीर्वाद। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया चैतन्य महाप्रभु को। क्या आशीर्वाद दिया? धन वंश सुविवाह हो विद्या लाभ। बहुत धन मिले तुम्हें, तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हें बहुत विद्या प्राप्त हो, विवाह हो जाए अच्छे से तुम्हारा। चार चीजें,
आजकल के लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिल गया है ना? सच बात है कि नहीं है? धन भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, वंश भी चले, विवाह भी हो, अब और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ मिल गया, यही चाहिए ना सबको। तो ये चारों आशीर्वाद दे दिया सन्यासी ने। पर चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं हुए। देखिए शिक्षा मिल रही है हमें इससे। चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? प्रभु बोले, गोसाई ये नहीं आशीर्वाद, ये आशीर्वाद नहीं है। आप जो मुझे दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं आप मुझे? ये आशीर्वाद है क्या? धन हो जाए, पुत्र हो जाए, विवाह हो जाए, विद्या हो जाए, ये क्या आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद नहीं है। ऐसे बोलिए, हैनो बोलो, हैनो बोलो, ऐसे बोलिए, तोरे हो कृष्ण प्रसाद, तुम्हें कृष्ण का प्रसाद मिले, यानी कृष्ण का आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। प्रसाद का अर्थ चावल दाल वाला प्रसाद नहीं होता। चावल दाल वाला भी प्रसाद है, पर असली अर्थ होता है कृपा। तो इसीलिए कहते हैं महाप्रभु, ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद दीजिए हमको कि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा हो। अब भड़क गया सन्यासी, मुझे शिक्षा दे रहा है ये लड़का, पूरा भड़क गया। कहते हैं सन्यासी, और चैतन्य महाप्रभु आगे भी कहते हैं, विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि विष्णु की भक्ति प्राप्त हो, जो अक्षय है, जो समाप्त नहीं होता है, जो अव्यय है, जो खर्च करने से भी खर्च नहीं होता है। संत मीरा जो थी वो भी ऐसा ही गीत गाई है ना, शब्द नहीं याद है, पर वो भी ऐसा ही गीत गाई है कि भगवान का जो नाम आप लेते हैं वो कोई चोर नहीं चुरा सकता है। चुरा सकता है आपके नाम को कोई? तो कृष्ण के नाम को कोई चुरा नहीं सकता है। कृष्ण का नाम खर्च भी नहीं होता है। आप जितना खर्च करेंगे उतना वो बढ़ेगा। जितना आप लोगों को कृष्ण का नाम सुनाएंगे, भक्ति बताएंगे, उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी। लोगों को बताने से वो घटती नहीं है, पर घटती है? बताइए, नहीं घटती है। दिन दूनी चार चौगुनी बढ़ते जाती है। तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो अक्षय हो और अव्यय हो, जो न नष्ट हो न खर्च हो। कौन सी भक्ति? विष्णु भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। जे बोलिला गोसाई तोमार योग्य नॉय, ये जो आपने बोला, धन, पुत्र, ज्ञान, विवाह, वंश, ये सब आपके लायक नहीं है। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। आप एक सन्यासी हैं, है ना? ये कौन आशीर्वाद देता है? घर के जो रिश्ते नाते वाले होते हैं, हमारे चाचा, मामा, भांजा, चाची, मौसी, उनको हम प्रणाम करते हैं तो यही आशीर्वाद मिलता है ना। पुत्रवती हो जाओ, सुहागवती हो जाओ, लंबी आयु हो जाए, यही सब आशीर्वाद मिलता है। पर एक सन्यासी से तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सन्यासी का मतलब है वो दुनिया को छोड़ करके, ये सब जंजाल को छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहना है, फिर वो ऐसा आशीर्वाद क्यों देगा? सही बात है ना? सन्यासी का अर्थ क्या हुआ? जो त्याग दिया है इस दुनिया को, पुत्र मोह, धन मोह, वंश मोह, घर परिवार मोह, ये सबसे छुटकारा लेकर के भगवान के शरण में हो गया है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सन्यासी। सन्यासः शब्द का अर्थ होता है त्याग देना। इसीलिए ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा बताया। तब सन्यासी हंसने लगते हैं। हासिया सन्यासी बोले, पूर्वे जे सुनिलो साक्षात ताहार आदि निदान पाइलो। पहले से ही सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसे ही हो, पहले से सुन के रखा था मैंने।
चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले से लोग जानते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जानते थे जिनसे वो मिले थे। पूरे भारत वर्ष में सब जगह लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम सुन चुके थे। जब चैतन्य महाप्रभु काशी पहुंचे, काशी पहुंचने के पहले काशी नगर के हर व्यक्ति को पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। सब उनसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे, बातें करना चाहते थे। कोई प्रेमवश, कोई ईर्ष्यावश, जो मायावादी थे वो ईर्ष्यावश, लेकिन कोई प्रेमवश, पर सब चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। तो बोलते हैं सन्यासी, पहले जो सुना था तुम्हारे बारे में वैसे ही तुम निकले। भालो रे बोलीते लोग ठेंगा लैया जाए, ए विप्र पुत्रे से ही मतो व्यवसाय। मैंने तुम्हारा भला चाहा, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, पर तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की, मेरे आशीर्वाद की। धन वर दिलो, तुम्हें धन हो जाए ऐसा वरदान दिया। आमी परम संतोषे कोथा गेलो उपकारो, आमी आरो आमा दोषे। तो मैंने तुम्हारा उपकार किया और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो, तुम मुझे ही बता रहे हो कि मैं गलत हूं। सन्यासी बोले, सुनो ब्राह्मण कुमार, कहने तुम्हें आशीर्वाद निंदिले अमर। हे ब्राह्मण पुत्र, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण पुत्र थे ना। चैतन्य महाप्रभु के पिता कौन थे? बोलो। जगन्नाथ मिश्र, है कि नहीं? क्या नाम था चैतन्य महाप्रभु के पिता का? जगन्नाथ मिश्र। वैसे एक बात आपको पता है, मिश्र वास्तव में बंगाली नहीं होते हैं, यूपी और बिहार के। ये बिहार से ही वहां शिफ्ट हुए थे। किसी और पुस्तक में ये वर्णन है। मिश्रा जी होते हैं, मिश्रा जी कहीं बंगाली नहीं होते हैं, मिश्रा होते हैं बिहार में। तो किसी पुस्तक में ऐसा वर्णन है जो मेरी बहन ने बताया था। तो नाम से पता चल रहा है ना, जगन्नाथ मिश्र। मिश्र बंगाली नहीं होते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम था, और मिश्र जो होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम मुझे जरा बताओ कि मेरा आशीर्वाद तुम्हें बुरा क्यों लगा, तुमने उसकी निंदा क्यों की, ऐसा बता रहे सन्यासी, पूछ रहे हैं ऐसा। पृथ्वी ते जन्मिया जे ना कोइलो विलास, उत्तम कामिनी जार ना होइलो पास। जिसका जन्म इस धरती पर हुआ है, जिसने धरती पर जन्म लेकर के कामिनी कंचन का भोग नहीं किया। कामिनी मतलब स्त्री। जन्म हुआ यहाँ और तुमने कोई भोग विलास ही नहीं किया, तुमने स्त्रियों से कोई मतलब नहीं रखा। जार धन नहीं तार जीवन की कार्य, जो स्त्री से कोई मतलब नहीं रखा, धन से कोई मतलब नहीं रखा, उसका जीवन तो बेकार हो गया। ये सन्यासी बोल रहे। तो हैनो धारा वरा दीते पाओ तुम इलाज। तो हमने तुमको इतना अच्छा वरदान दिया और तुम्हें बुरा लगा। होइलो विष्णु भक्ति तुम्हारा शरीर है, मान लो तुम विष्णु के भक्त बन जाते हो, तुम्हें विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी भक्ति तुम करने लग जाते हो। धन बिना की खाईबा, धन नहीं रहेगा तो खाओगे क्या? इसका अर्थ क्या है कि विष्णु की भक्ति होने के बावजूद भी तुम्हें धन की आवश्यकता है। ये सन्यासी बोल रहे हैं। बताओ मुझे, बोलो तो हमारे, बताओ 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 बताओ, धन के बिना कैसे काम चलेगा? धन के बिना क्या खाओगे? विष्णु भक्ति होने से क्या पेट भर जाएगा तुम्हारा? ऐसे बोलते हैं ना, आजकल भी लोग बोलते हैं ऐसे, सब तरफ ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। अब जब ऐसा सुना तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए?
हासे प्रभु सन्यासीरा वचन सुनिया। महाप्रभु हंसने लगे। ये देखो ये सन्यासी है। और क्या किया महाप्रभु ने? पहले तो हंसे, उसके बाद श्रीहस्त दिले न निज कपाले तुलिया, हाथ पटक लिया। ये क्या है सन्यासी? सिर पटक लिया महाप्रभु ने। ये सन्यासी है, मुझे शिक्षा दे रहा है कि भक्ति हो जाने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी सन्यासी होते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे ना, ये तो अभी की घटना है। सन्यासी भी था। तो फिर भक्ति के बिना और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सिखा रहा है ये सन्यासी जो है। वो क्या सिखा रहा है हमें? महाप्रभु सिखाते हैं ऐसा। सन्यासी तो नहीं सिखा रहा है, महाप्रभु सबको क्या सिखाते हैं कि भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पर वो आदमी क्या कह रहा है? सुनो सुनो गोसाई सन्यासी, जे खाई वो निज कर्म जे आछे से अपने मिलाए। महाप्रभु कहते हैं देखिए सन्यासी जी, हे सन्यासी सुनिए, आपके कर्म के अनुसार आपको खाने मिलता है। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, आपका जो कर्म है, आपने जो कर्म किया है, आपके प्रारब्ध में जो है, उसके अनुसार आपको भोजन मिलता है। और बहुत अच्छी बात बता रहे चैतन्य महाप्रभु, धन वंश निमित्त संसारे काम्य कौरे। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि धन मिल जाए। हमारे क्लास के लोग नहीं चाहते हैं क्या कि धन मिल जाए? बोलो, मेरे प्रभु जी भी तो धन कमाने के लिए ही ग्वालियर में बैठे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि धन मिले। ये देखो अपने आप कृपा मिलती है भगवान की। इसको कैमरे में भी आने दीजिए, इधर आ जाइए। हमारे जो भक्तगण देखेंगे वीडियो को, देखिए हमें आरती मिल गई यहाँ बैठे बैठे। तो बताइए कर्म के अनुसार सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो भगवान की आरती वहां हुई और यहाँ आ गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें धन प्राप्त हो। सब कामना करते हैं धन की और वंश की, हमारा वंश चले, हमारा वंश चले, पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की प्राप्ति से वंश चलता है कि नहीं बताओ? तो हर व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र हो, पुत्र का पुत्र हो, पुत्र का पुत्र का पुत्र हो। जब तक हम जिंदा रहे 2-4 खानदान देख ले। जितना ज्यादा देखते हैं उतना ज्यादा खुश होते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। इनकी दादी, मेरे हस्बैंड की दादी, उन्होंने अपने बेटे को देखा, बेटे के बेटे को देखा, बेटे के बेटे के बेटे को देखा, सब उनके सामने सब थे, तब जाके देहांत हुआ। वो भी उनके भी शादी, उनके बच्चे शादी या तो हो गए होंगे, याद भी नहीं है मुझे। इतना सारा खानदान देखा, नहीं उनके बच्चे नहीं होंगे। तो 4 खानदान उनके सामने, तो बहुत दिल प्रसन्न होता है कि मेरा वंश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पर महाप्रभु कहते हैं बोलो तार धन वंश कैनो तबे कैनो मोरे। हर व्यक्ति चाहता है धन हो, हर व्यक्ति चाहता है वंश चले, पर धन भी चला जाता है और वंश भी समाप्त हो जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? फिर ऐसा क्यों होता है? चाहता है कोई व्यक्ति कि हमारा वंश नहीं चले, पर नहीं चलता है। कुछ लोगों का वंश नहीं चलता है।
कोई नहीं चाहता हम गरीब हों, पर कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, बहुत लोग गरीब हो जाते हैं। हमारे देश में तो गरीबी ज्यादा है। तो धन भी सब चाहते हैं, वंश भी चाहते हैं, फिर भी धन भी चला जाता है और वंश भी चला जाता है। ज्वरेर लागिया केहो कामना ना करे तबे केनो ज्वर आसी पड़े ये शरीरे। कोई नहीं चाहता है हम बीमार हो, पर फिर भी बीमार होते हैं लोग। होते हैं ना। सुनो सुनो गोसाई यहाँ हेतु कर्म, ये सारी चीजें होती है हमारे कर्म के अनुसार। हमने जो कर्म किया था उसका परिणाम हमें मिलता है, और दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। एक गाना आजकल बना है, उसका एक ही लाइन मैं जानती हूँ, ज्यादा नहीं जानती हूँ। उसमें ये बताया गया है, जिसने रचा है सृष्टि वही ये सृष्टि चला रहा है। जिसने इस सृष्टि को रचा है वही ये सृष्टि चला रहा है। और उसके आगे एक लाइन है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, उसमें यह है कि जो पेड़ हमने लगाया था पहले, जो पेड़ हमने लगाया था पहले, उसी पेड़ का तो फल अभी मिलेगा ना। रोपे बिरवा नीम को आम कहाते होए, रोपे बिरवा नीम को आम कहाते होए। अगर हमने नीम का पेड़ लगाया है तो आम तो खाने नहीं मिलेगा, नीम ही मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? तो जो हम लगाते हैं वही काटेंगे। जो बासमती चावल का धान लगाएगा वो बासमती काटेगा, जो कोलम लगाएगा वो कोलम काटेगा, जो लाल वाला चावल लगाएगा वो लाल वाला चावल काटेगा। तो जो हम लगाते हैं वही हमको फसल उसी की मिलती है, वही फल प्राप्त होता है। तो महाप्रभु ने बड़े अच्छे से शिक्षा दिया सन्यासी को, और उसके माध्यम से हमें शिक्षा दिया। तो मेरे चाहने से क्यों नहीं होता है? हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है हमें नौकरी मिल जाए फटाफट, पैसा मिल जाए फटाफट, सुखी जीवन हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, नौकर हो, चाकर हो, वॉचमैन हो, बैंक में भरा हुआ पैसा हो, सुंदर शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, अंबानी की तरह, टाटा की तरह, बिरला की तरह, और अमेरिका में जो कौन कौन सा नाम भी नहीं पता मुझे। तो वैसा हो जाता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। होता वही है जो हमने किया है, भगवान नहीं। भगवान सम्मोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया। भगवान सबके लिए बराबर है। एग्जामिनेशन में जो लिख कर आए हैं वही नंबर मिलेगा ना, माता एक टीचर है। सही है कि नहीं बोलो? आपको क्वेश्चंस मिले थे, सबको सेम क्वेश्चन पेपर मिला, राइट आंसर्स ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है? 10 क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं, 15 क्वेश्चन है, 5 आपको छूट मिला है, 10 का आंसर लिखना है। अब 10 में से आपने कितना लिखा, कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, तो जब मार्किंग होगी तो कैसे मार्किंग होगी बताओ? आजकल तो इतना ज्यादा सिस्टम एडवांस हो गया है कि पता नहीं होता है कि आपका पेपर किस टीचर के पास जाएगा। सारे टीचर बैठे रहते हैं और पेपर सफल होता है, आंसर शीट सफल होता है, मालूम नहीं किस टीचर के हाथ में। तो बेईमानी करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जगह का पेपर यहीं जाएगा और यही टीचर चेक करेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे स्टूडेंट बैठते हैं ना, वैसे टीचर भी बैठते हैं, मैंने सुना है।
तो जो लिखे हैं वही मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग होती है, कुछ पता नहीं चलता है कौन सा स्टूडेंट का कौन सा पेपर है। तो भगवान के पास कितना हिसाब किताब सही होगा आप बताइए। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं कि भगवान ने हमको जो दिया, नहीं, जो हमने कर्म किया वही मिला। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? अभी तो जग जाओ, अभी तो कर्म अच्छा करो, आज के बाद जो परिणाम होगा वो तो अच्छा हो जाए। ये शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है बताइए। हाँ, 99% लोग कंप्लेन करते हैं अपने जीवन के बारे में। अपने जीवन में जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, मुझे पड़ोसी सता रहा है, मुझे पुत्र सता रहा है, मुझे पति सता रहा है, मुझे पत्नी सता रही है, मुझे शरीर सता रहा है कि नहीं? एक महाराज जी का प्रवचन में कभी कभार आता है ना, यूट्यूब पे सुन लेती हूँ कभी कभार, प्रवचन नहीं, छोटा सा शॉर्ट। तो क्वेश्चन आंसर का हम जैसे टाइम देते हैं आप लोगों को, हमारे इस्कॉन में जो है तरीका, क्लास खत्म हुआ तो क्वेश्चन है ना, एक भी आध्यात्मिक क्वेश्चन नहीं रहता है, शायद 100-200 में एक आध्यात्मिक होता होगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं कि महाराज हमको ये समस्या है, महाराज हमको ये समस्या है, मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति दूसरे स्त्री के साथ रहता है, मेरा पति जुआ खेलता है, मेरी पत्नी खाना बना के नहीं देती है। ये सारे क्वेश्चन गुरु महाराज से पूछते हैं लोग। एक बार आंसर सुन लिया मैंने महाराज के मुख से। क्या आंसर मिला पता है? ये आपके ही कर्मों का फल है। यदि आपके जीवन में समस्या है तो आपके ही कर्मों का फल है। सच बात है। तो ये नित्य सत्य है, ये सत्य जो अपरिवर्तनीय सत्य है, मूलभूत सिद्धांत है। अभी मेरी तबीयत क्यों खराब है? क्योंकि परसों जो अंट संट खाया था 31 तारीख और 1 तारीख को, उसका परिणाम है। जो खाएंगे उसका परिणाम शरीर पे दिखेगा, जो कर्म करेंगे उसका परिणाम जीवन में दिखेगा। सिंपल। तो सन्यासी को समझाते हुए महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि आपको जो भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, वो आपके कर्म के अनुसार, ना कि भगवान देते हैं ऐसे ही। ऐसे नहीं देते हैं। देखो, भगवान ने तो किसी को कुत्ते का शरीर दिया, क्या भगवान कुत्ते के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं इसीलिए उसको शरीर दिया? आपको मनुष्य शरीर क्यों दिया? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं भगवान? ऐसा नहीं है। आप मनुष्य शरीर के लायक थे, आपको मनुष्य मिला, वो कुत्ते के लायक था, उसको कुत्ता मिला। अगले जन्म में अगर वो सुधर गया तो उसको मनुष्य का मिल सकता है। आप अगर नहीं सुधरे तो आपको हो सकता है जानवर का शरीर मिल जाए। क्या करेंगे भगवान? भगवान चाहते नहीं है, लेकिन हम ऐसा कार्य करते हैं कि भगवान बड़े दुखी होकर के हमको नीचे की योनि में भेज देते हैं। 100% हमारे कर्म हैं। वेदेव बुझाए स्वर्ग बोले जाना जाना, मूर्ख प्रति से केवल वेदेर करुणा, विषय सुखे ते बड़ो लोकेर संतोष, चित्त बुझी कहे वेद वेदेर की दोष। वेद भी स्वर्ग का वर्णन करता है और लोग भी सब कहते हैं, परंतु इसे केवल मूर्खों के ऊपर वेद की करुणा समझो, कारण कि लोगों को विषय सुख में बड़ा ही संतोष मिलता है। ऐसी चित्त वृत्ति को समझ करके ही वेद स्वर्ग की बातें करते हैं। देखो, स्वर्ग में जाने से तो कुछ फायदा होता नहीं है, वहां तो हम संचित जो हमारा धन है उसको भोगते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या हुआ? आपने जो सुकर्म, अच्छे कर्म किए हैं, उसका जो परिणाम हुआ है उसको आप क्या करते हैं? स्वर्ग जाके भोग लेते हैं।
सिंपल भाषा में मैं ऐसा समझाती हूँ, स्वर्ग भले समझ में नहीं आए पर ये समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे पैसे वाले यहाँ हैं, इंडिया में रहते हैं और आपके पास 10 लाख रुपया जमा हुआ है, 10 लाख रुपया आपने जमा किया है या 50 लाख जमा किया है और आप अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं यूएसए छुट्टियां मनाने के लिए। तो आप खर्चा करेंगे, आपको अच्छे होटल्स, अच्छा खाना, अच्छा गाड़ी मोटर सब मिल जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा है। लेकिन छुट्टियां मनाने के बाद क्या होगा? सारा पैसा आपका समाप्त। उसके बाद आप वापस घर आ जाएंगे और फिर वही काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसी प्रकार आपने अगर संचित किया कुछ अच्छे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, तो छुट्टियां मनाने के लिए स्वर्ग जाएंगे, वहां सारा खर्च कर देंगे और फिर यहाँ चले आएंगे। यही होता है स्वर्ग, और कुछ नहीं। लंबी आयु, स्वस्थ शरीर और भोग विलास की सारी सामग्री। अभी यहाँ पे आपको चैनल पे टीवी लगा करके कोई फोटो वोटो पिक्चर के रूप में आपको गाना बजाना देखना होता है और वहां पे सीधे अप्सरा आपके सामने नाचते रहेंगी, गंधर्व गाते रहेंगे और साथ में पीने को मिलेगा क्या? सोमरस। पहनने को सारी ज्वेलरी और हर चीज तो हो गया। यही तो चाहिए लोगों को। लेकिन ये क्या होता है? एक दिन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आप पूजा पाठ और भक्ति नहीं करते हैं। फुर्सत किसको है? ऐसा नहीं कि चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, वहां तो यहाँ से ज्यादा सुविधा है, कर सकते हैं। लेकिन वहां कौन चाहता है? बैठे, आपके पास रिमोट कंट्रोल है, दबा दिया टीवी चालू, तो आप उठ के वहां जाएंगे ऑन करने? तो वहां बैठे बैठे सब सुविधा मिल रही है तो कौन मेहनत करेगा? इसीलिए आगे कोई कर्म नहीं करता है, बस जो कर्म करके आ गए हैं उसको भोग रहे हैं। ये होता है स्वर्ग का जीवन। परंतु जैसे ही समाप्त हुआ, धड़ाम आ गए नीचे, वापस जन्म हो जाएगा एक अच्छे घर में। अच्छे घर में होगा, खराब घर में नहीं होगा। अगर बुरे कर्म किए तो खराब में भी हो सकता है। तो ये जो बातें होती, क्यों वेद बताता है फिर स्वर्ग के बारे में? ऐसा क्वेश्चन उठता है ना, वेद क्यों बोलता है स्वर्ग जाना चाहिए, तुम यज्ञ करो, तुम तपस्या करो, तुम ध्यान करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, ये कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वर्णन है वेदों में। तो बता रहे हैं कि लोगों को ये चाहिए, इसीलिए वेद बोलता है। लोग चाहते हैं तो वेद भी वही बोलता है जो लोग चाहते हैं। सच बात है ना? ये तो आप, ये टेंडेंसी तो यहाँ पर भी सब आप सब में देख सकते हैं। मेरे मन की बात यदि मेरे काउंसलर ने किया तो बहुत अच्छा है, अगर मेरे मन के खिलाफ थोड़ा भी कर दिया तो काउंसलर छोड़ दो, चेंज। तो वेद बोलता है आपके मन की बात, तो आपको वेद बड़ा अच्छा लगता है। और भगवत गीता नहीं बोलता है आपके मन की बात, तो भगवत गीता अच्छा नहीं लगता है। मगर अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपको मिलेगा, पर जो मिलेगा वो अनमोल होगा। आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, जाने की जरूरत ही नहीं है स्वर्ग। जब जाएंगे तो गोलोक ही जाएंगे। क्यों जाएंगे स्वर्ग बिना मतलब का समय बर्बाद करने के लिए? स्वर्ग जाने से क्या फायदा होगा बताइए? कोई फायदा है स्वर्ग जाकर के? और भोग विलास करने की आदत बन जाएगी। उल्टा, भक्ति करने में कष्ट होता है ना। भोग विलास करना तो बहुत आसान है। क्या भोग विलास? आप बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लेजी के तरह। एक मोबाइल पकड़ा दिया किसी बच्चे को, 4-5 घंटा वही चिपक जाएगा वो।
4-5 घंटे वो चिपक करके मोबाइल के पास बर्बाद कर देगा लगातार। तो स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं जीवन बर्बाद करेंगे? वैसे ही तो है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट। कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सबको यही चाहिए। लेकिन वेद बहुत होशियार है, वो क्या करता है, थोड़ा सा साथ साथ में भक्ति वाला पार्ट देता है। विष्णु भगवान को भी चढ़ाओ, तो विष्णु भगवान को जब आप चढ़ाते हैं तो उससे आपका थोड़ा फायदा होता है। तो वो पक्का ना उसके अंदर नहीं जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए विषय सुखे थे बड़ो लोके संतोष। हाँ, ये हो गया। धन पुत्र पाई गंगा स्नान होरी नामे, सुनीला चला सब वेदे रख कारोने। तो वेद कहता है गंगा में स्नान किया तो धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सब लोग क्या करते हैं, चलो गंगा स्नान करने के लिए, है ना। श्रीमद् भागवतम भी, इवन श्रीमद् भागवतम के हर कथा के बाद आप देखिए क्या लिखा रहता है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये आदत बन गई है लोगों की। जहाँ कुछ फायदा नहीं हो वो करना क्या। मेरे बारे में इतने क्वेश्चंस उठते हैं लोगों के दिमाग में, ये माता जी मुफ्त में किसी को शिक्षा क्यों देगी। मुझे पहले नहीं पता था, अब मुझे पता चल रहा है कि लोग ऐसे, कभी कभी कोई मेरे सामने ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, कोई किसी को मुफ्त में शिक्षा क्यों देगा, कोई मुफ्त में अपना जीवन क्यों लगाएगा। क्योंकि कोई आदमी भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा सकता है, ये तो समझ के परे है। एक रुपया भी हम नहीं खर्च करेंगे जहां मुझे फायदा नहीं है, एक मिनट भी हम अपना वहां नहीं लगाएंगे जहां मुझे फायदा नहीं है। ये 90% लोगों की सोच तो है, 10% है अच्छे लोग भी, समाज सेवक हैं या कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम भी क्या करता है, हर कथा के बाद में अगर आप ये कथा सुनेंगे तो आपको ये फायदा होगा, ऐसा बताते। तो लोग क्या करते हैं, चलो गजेंद्र मोक्ष पढ़ो तो हमको ये फायदा होगा, कुंती महारानी की स्तुति पढ़ो तो हमको ये फायदा होगा। क्यों चाहिए फायदा? असली भक्ति क्या है? मेरा सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बस ऐसे ही? देखो, अगर एडवांस चाहिए, एडवांस भक्ति में शुद्ध भक्ति चाहिए तो सारा वीडियो सुनो, सारा, डोंट स्किप एनीथिंग। कहाँ किसमें क्या मिलेगा आपको पता नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो गोपियां होती हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। यदि हमें कृष्ण को देखने से आनंद प्राप्त होगा तो ये जो आनंद प्राप्त होगा ये इच्छा भी नहीं रहती है। ये कितना सटल है, कितना सूक्ष्म स्तर का है कि भगवान को देखेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। ये तो हर आदमी चाहता है ना, हर आदमी चाहता है कि यदि भगवान का दर्शन करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। ये तो आप सब भी चाहते हैं। अरे राधा कुंज बिहारी को देख के बहुत अच्छा लगता है, माला करके बहुत अच्छा लगता है। ये भी नहीं चाहती है गोपियां, नहीं। कृष्ण को आनंद, अगर वो सजती भी है तो इसीलिए कि कृष्ण को अच्छा लगता है यदि मैं सज के जाती हूं। कृष्ण को अच्छा लगने के लिए सजना है, कृष्ण को अच्छा लगता है इसीलिए ये सेवा करनी है। इसलिए नहीं कि कृष्ण को सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा करने से मुझे खुशी मिलेगी। जहां मुझे कोई चीज मिलेगी इसके लिए करना है, फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और यहाँ तो बहुत ज्यादा कंडीशनिंग है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें चाहिए हमें। शुद्ध
भक्ति करनी है क्या? आप लोग मुझे हाथ जरा उठाएंगे तो कितने लोगों को शुद्ध भक्ति करनी है? सच में करनी है? तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा क्या फायदा होगा उसमें। हमें गोलोक धाम जाना है, ये भी नहीं सोचना है, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। नो, ये कृष्ण की इच्छा कि वो हमें कहाँ रखेंगे। हमें तो सिर्फ उनके एक ही है, शुद्ध भक्ति का सिर्फ एक ही सेंटेंस में डेफिनेशन हो जाएगा, जिससे कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है वो करना, बस यही है शुद्ध भक्ति। उसके बदले हमें जो मिलता है वो सोचना ही नहीं है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। उसके तरफ जहां ध्यान दिए वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, मिश्रित भक्ति हो जाएगी। तो आप जब कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो आप झट से ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, ये कृष्ण को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आंसर सही मिलेगा। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आंसर गलत मिलेगा। क्योंकि आंसर कहां से मिलता है? शास्त्र से। भरपूर ज्ञान चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में पार्शियल ज्ञान भी मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि सही बोल रहा है शास्त्र, शास्त्र तो बोल रहा है कि हमें चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छित तदहं भक्ति उपैतुम अश्नामि प्रयतात्मना। एक पत्ता चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या ये अंतिम चीज है, एक फल चढ़ाना? नहीं, ये तो शुरुआत है। ये तो आपको हम पैम्पर करने के लिए बोल रहे हैं, बेटा जरा एक एप्पल चढ़ा दो, कृष्ण खुश हो जाएंगे। एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, कृष्ण खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा जल चढ़ा दो, कृष्ण खुश हो जाएंगे। पर वो कौन सा स्तर है? बिगिनिंग, भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत में हम आपको क्या बोलते हैं? एक माला करो, सिर्फ एक माला करो, प्लीज एक माला करो, 7 मिनट्स 6 मिनट्स बस। क्या वो अंतिम है? नहीं, वो शुरुआत है। इसी प्रकार जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, भागवतम हो या कहीं भी, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि ये करने से फायदा होगा, मतलब समझ जाओ कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो एक स्टेप है, भक्ति का ही एक स्टेप है। अंतिम सीढ़ी के एवरेस्ट चोटी पर जहां चढ़ते हैं, लक्ष्य वो नहीं है। वो लक्ष्य पर जब आप पहुंचेंगे, श्रीमती राधा रानी के अनुसार वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, पर उनके रास्ते पर चलेंगे। तो वो रास्ते पर जब आपको चलना है, तो आपको किंचित मात्र भी अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करना है। उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। अकिंचन आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सिर्फ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, मगर असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। बहुत आराम से कर सकते हैं, बस ये चेतना को थोड़ा बदलना है। कठिनाई आएगी, टेस्ट भी होगा, मगर अगर अडिग रहे तो पास कर जाएंगे। अडिग रहना पड़ेगा, एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसी जन्म में हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, इसी जन्म में हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर अगर हम सही रास्ते पे चलते रहे तो एक दिन कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर लेंगे। हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, ना कि कृष्ण के धाम जाना है।
चैतन्य चरितामृत साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि 5 प्रकार की मुक्ति में से कोई भी मुक्ति यदि कोई चाहता है तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। ये मेरा लास्ट लेक्चर जो है अभी रिलीज नहीं किया है उसको, उसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सायुज्य, कोई भी मुक्ति यदि कोई चाहता है तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। चाहना ही नहीं है कुछ अपने लिए, जो करना है कृष्ण और गुरु के लिए। गुरु के लिए क्यों? गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। गुरु को खुश करेंगे तो कृष्ण खुश होंगे। तो गुरु के लिए करना है और कृष्ण के लिए करना है, हो गया, सिंपल। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो जेते मोते गंगा स्नान होरी नाम लोइले, द्रव्य प्रभाव भक्ति होइबे होइले। यही वेद अभिप्राय मूर्ख नाही बुझे, कृष्ण भक्ति छाड़िया विषय सुख मजे। तो वेद ने कहा कि गंगा स्नान से, हरि नाम से धन और पुत्र मिलते हैं, तो सब लोग गंगा स्नान करने लग गए। जिस किसी भी प्रकार से गंगा स्नान करने से, हरि नाम लेने से वस्तु शक्ति के प्रभाव से सहज में ही भक्ति हो जाएगी। ये चालाकी से आपको वेद भक्ति करवा रहा है, चालाकी से, क्योंकि सीधा सीधा बोलेंगे तो आप तो करेंगे नहीं, तो प्रलोभन दे करके। जैसे हम बताते हैं आपको लेक्चर में, कार्तिक में चले आओ वृंदावन, आपको 1000 गुना ज्यादा फायदा होगा, बताते हैं ना। दिया दिखा दो सब जगह, आपको बहुत फायदा होगा। तो बड़ा कोशिश करके सारे भक्त पहुंचते हैं वृंदावन। कुछ भक्त तो ऐसे हैं, माता जी नाम नहीं बताऊंगी, माता जी वृंदावन जाने में कितना पैसा लगता है, कितने दिन में पूरे दर्शन हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ, अरे तुम्हें पूरे दर्शन क्यों करना है एक बार में, तुम बार बार जाओ। नहीं, एक बार तो जाए, मतलब एक बार में पूरे दर्शन कर लेने हैं। आपको जीवन भर वृंदावन जाते रहना है, एक बार नहीं जाना है वृंदावन। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो सब हो गया, क्या क्या हो गया, वृंदावन भी हो गया, मायापुर भी हो गया, जगन्नाथपुर भी हो गया। हो गया क्या? क्या हो गया? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आपको नित्य रूप से वहां रहना है, हमेशा वहीं रहना है, ये आपको आदत बनानी है। तभी तो आपका जन्म होगा गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में। एक बार जाने से हो जाएगा? आप मुझे बताइए, आपके घर कोई एक बार आता है, आपकी सेवा कोई एक बार करता है, आपसे कोई एक बार मिलता है, उससे आप खुश होंगे? जो आपके घर रोज आता है अटेंडेंस देने के लिए, उससे खुश होंगे? आप ही बताइए मुझे, बताइए। तो आपके एक बार जाने से भगवान आपको गोलोक धाम में क्यों एंट्री देंगे? आप एक बार वृंदावन आ गए तो गोलोक धाम का दरवाजा राधा रानी खोल के बैठ जाएंगी, क्यों खोलेंगे आपके लिए, बताइए। आप अगर बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो राधा रानी को याद रहेगा ये जीवात्मा बहुत बार ट्राई किया है आने के लिए, इसके लिए दरवाजा खोल दो। सच बात है कि नहीं? तो एक बार में जाके सारा दर्शन कर लेंगे तो भगवान क्या बेवकूफ है? ये एक बार में ही सारा दर्शन कर लिया, ना खर्चा करना चाहता है, ना समय लगाना चाहता है, बहुत होशियार है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नित्य धाम गोलोक में जाना है तो जो भौम वृंदावन है वहां जाना पड़ेगा ना पहले, बार बार। यहाँ पर जो वृंदावन है, गोकुल धाम है, वहां जाइए बार बार, तो फिर असली गोकुल का दरवाजा खुलेगा ना। तो हो गया का क्या मतलब है? तो मतलब वो हो गया और पुणे में परमानेंट रहना है, तो फिर पुणे में ही जन्म मिल जाएगा अगली बार। परमानेंट कहाँ रहने की इच्छा है? गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम जाओ बार बार, वहां रहो, वहां वास करो, इच्छा करो वहां रहने की।
सत्य है कि झूठ है? खुशी? What? Right? How many times you will go? Every time, every year. Very good. तो ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान ठगते हैं और हम भी आपको ठगते हैं कि एक बार चलो। केशवनाथ प्रभु जब मेरे क्लास में आए थे पहली बार, वो पहले भी आए थे एक दो बार, मगर मैं नहीं पहचानती थी। तो हमारी यात्रा की तैयारी चल रही थी, उस समय नजदीक था यात्रा और हम सबको बता रहे थे। तब मैं ही सब सारा काम करती थी। तो मैंने बोला कि चलिए यात्रा। केशवनाथ को पहली बार मैंने देखा, एक्चुअली में केशवनाथ को मैंने देखा कि हाँ ये कोई प्रभु जी हैं। सारी भीड़ चली गई थी, 2-4 भक्त बैठे थे, बयारी थे, उसमें व्रतविधि थे केशवनाथ के। तो मैंने बोला चलिए प्रभु जी आप भी यात्रा है। तो बोलते हैं माता जी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा है इतना दिन के बाद रॉड निकालना है, तो मैं चल नहीं पाऊंगा, संभव नहीं है। मैंने बोला कौन बोलता है संभव नहीं है? चलिए दौड़िएगा आप वृंदावन में, मैं कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, आप चलिए। चल दिए और बाद में यात्रा इंचार्ज बन गए। तो हम पहले आपको प्रलोभन देते हैं एक बार चलो, मगर अंतिम उद्देश्य एक बार चलना नहीं होता है। अंतिम उद्देश्य है कि बस वही करो, कृष्ण भक्ति ही करो, क्योंकि आप कृष्ण की संतान हैं। आपका असली घर गोलोक धाम है, आप कृष्ण के बच्चे हैं, आपके कृष्ण सब कुछ है। वो असली घर ये नींद में है, नींद में अभी आप नींद में है, नींद में आप सपना देखते हैं, वो सच होता है कि झूठ होता है? सच होता है कि झूठ होता है? झूठ ना। फिर जगते हैं तो क्या लगता है, ओहो पहले किसी ने क्यों नहीं जगा दिया, मैं तो बहुत डर रहा था सपने में। सपने में बाघ आया था मुझे खाने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं नींद में बहुत लंबे समय तक रह गई और बेकार का डरती रही। नींद खुली तो पता चला बाघ तो कोई है ही नहीं। तो अभी आप नींद में हैं, उठेंगे तो पता चलेगा कि असली घर तो गोलोक धाम था, जहां से हम आ गए थे किसी कारणवश। सच बता रही हूँ। और ये रास्ता कौन दिखाता है आपको? गुरु। गोलोक धाम का रास्ता कौन दिखाता है? सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता है, हाथ पकड़ के खींच के वहां पहुंचा देता है। और जो गुरु नहीं ऐसा करता वो गुरु है नहीं, वो सिर्फ नाटक है, पाखंडी। हम आपको बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, जो आप कहते हैं वही सही है। माता जी आप जो कह रहे हैं वही सही है, इसका मतलब मैं गुरु नहीं हूं, मैं क्या हूं? पाखंडी। मैं चाह रही हूं कि आप खुश रहें। मेरा कर्तव्य आपको खुश रखना नहीं है, मेरा कर्तव्य आपको धक्का मार मार के पहुंचाना गोलोक धाम, वो मेरा कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है तो ही वो असली व्यक्ति, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी। तो वेद जो है वो धीरे धीरे आपको पहुंचाते हैं भगवान के नजदीक, धीरे धीरे। थोड़ा सा कर्म कांड भी है, थोड़ा सा उपासना कांड भी है वेद में। तो गंगा स्नान कर लो या दान दक्षिणा दे दो, थोड़ा मंदिर चले जाओ, ये सब भी वेद बताता है। भालो मंद विचारिया बुझो गोसाई, कृष्ण भक्ति व्यक्तिरिक्त आर बरनाई। सन्यासी लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, भक्ति योग कहे वेद कोरिया प्रणाम। तो सन्यासी को चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छे से समझाए कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। असली चीज क्या है? कृष्ण भक्ति असली चीज नहीं है। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, वंश आगे बढ़े, विवाह हो जाए, ये सारी चीजें आशीर्वाद देने की नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं। यही आशीर्वाद दिया था ना सन्यासी ने, तो ये आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा। प्रश्न भी है किसी का? अगर प्रश्न होगा तो हम रोकेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 8 बजने वाले हैं। हमने काफी लंबा ले लिया है, 70 श्लोक तक हो गया। तो 1 मिनट मैं मार्क लगा दूं, तो आप प्रश्न पूछिए माता जी।
नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, मुझे लगता है नहीं हुआ था। अच्छा, उस अगर होता तो बोलते ना सन्यासी, ये सन्यासी नहीं थे ना उस समय, नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनको ब्राह्मण पुत्र कह रहे हैं सिर्फ। और कोई प्रश्न? देखो अब इसको रोक दिया है, प्रश्न उत्तर चलेगा। आस्क क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। जब हम 16 माला और 4 नियम करते हैं, उससे तो कृष्ण प्रसन्न होते होंगे ना, ये प्रश्न है। 16 माला करना तो भगवान का नाम लेना है, उससे तो कृष्ण प्रसन्न होते ही है। 4 नियम करना है हमें अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। 4 नियम क्या है? खुद को शुद्ध रखने के लिए ना। भक्ति तब कर पाएंगे जब हम सतोगुण में होंगे। रजोगुण और तमोगुण में भक्ति होगी नहीं होगी। इसीलिए 4 नियम है। 16 माला है मिनिमम। जो प्रभुपाद ने सेट किया है। असल भक्त जो होता है वो 24 घंटे कभी भगवान को नहीं भूलता है। हाँ, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। चौबीसों घंटे कृष्ण को नहीं भूलना, वो है शुद्ध भक्ति। तो चाहे नाम जप करिए, चाहे कोई सेवा करिए, चाहे कोई दर्शन करिए, चाहे कुछ भी करिए, पर वो कृष्ण से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आप कृष्ण को हमेशा याद रखें, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। और रूटीन के हिसाब से 16 माला कर लिया, उसके बाद जो मर्जी है वो चालू कर दिया, उससे कैसे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे बताइए? हमें 16 माला करने के लिए बोला, जितनी देर तक के लिए माला करेंगे उतनी देर तक के लिए तो अच्छी बात है, आपको कृष्ण याद है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? आप भूल जाएंगे कृष्ण को। उसमें घाटा आपका है, कृष्ण का नहीं है कोई घाटा। कृष्ण तो सबसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपको अपना सारा बच्चा प्यारा है कि नहीं बताओ? ऐसा है क्या एक बच्चा प्यारा है एक बच्चा नहीं प्यारा? ऐसा है? ऐसा है? सारे बच्चे प्यारे हैं ना। तो जैसे आपके सारे बच्चे आपको प्यारे हैं, वैसे ही भगवान को भी सारे बच्चे प्यारे हैं। सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान की संतान है। अब रह गया कि कोई होशियार बच्चा है, कोई बेवकूफ। और सबके लिए भगवान खाना पीना कपड़ा लत्ता हवा पानी सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको चिंता है सबकी। पर जो होशियार हैं वो अच्छे से जानते हैं भगवान को, और भगवान को प्रसन्न रखने का सारा कार्य करते हैं। जैसे होशियार पुत्र यदि है तो बताने की जरूरत नहीं है कि माता को क्या चाहिए, कब जरूरत है, वो अपने आप उसको मालूम है कि अभी दवाई चाहिए, अभी खाना चाहिए, अभी आराम चाहिए, अभी क्या चाहिए, अभी उनको तीर्थ यात्रा करानी है, अभी उनको कपड़े देने हैं। और जो बेवकूफ बच्चा है उसको तो माँ बोलती रहेगी, वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। तो यही फर्क है। अगर आप होशियार हैं, जितने ज्यादा होशियार हैं उतना ज्यादा आप क्या करेंगे? कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश। तो आप डिसाइड करिए 16 माला 4 नियम से कितना फायदा है। समझ में आ गया? आंसर मिल गया? और कोई प्रश्न? हमारे कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, तो हम कई बार सोचते हैं कि यार सामने वाला है, अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो हम देखते हैं कि उसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के अंदर जो कृष्णा थे वो अर्जुन को गाइड कर रहे थे युद्ध के दौरान, तो फिर
फिर हम ये भी देखते हैं कि वो बताते हैं कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में? थोड़ा सा सवाल थोड़ा अलग है बट आई नहीं, मुझे सवाल पूरी तरह से समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन है कि हमें हक के लिए लड़ना चाहिए, तो लड़े कि नहीं लड़े, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम सामने वाले को देखते हैं तो उसके अंदर भी परमात्मा है, ऐसा देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि फिर हम कैसे लड़े उसके साथ, राइट? यही क्वेश्चन है। ओके, गुड। अगर वो जिसके परमात्मा तो सबके अंदर है, अर्जुन के अंदर भी थे और दुर्योधन के अंदर भी थे, धृतराष्ट्र के अंदर भी थे, है ना? तो भगवान ने क्या शिक्षा दी? भगवान ने, जब अर्जुन ने कहा कि कैसे मारूं इन लोगों को, इसमें कोई मेरे चाचा है, कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा भतीजा है, तो बाण कैसे चलाऊं, मुझे युद्ध नहीं करना है। रख दिया तीर धनुष, रथ पर बैठ गया। यही किया था ना अर्जुन ने। पहला अध्याय जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, उसमें यही दिखाया गया है। सारे सेना को बताया गया कौन किस में है और अर्जुन की मनस्थिति। अर्जुन जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, 5-6 कारण बताया। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, उसके जिम्मेदार मैं होऊंगा क्योंकि मैं युद्ध कर रहा हूँ। बहुत सारा बोलते 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 पूरा अध्याय बोल ही रहा है। तो जब भगवान ने कहा, पहले तो रथ को बीच में लेके चले गए, ठीक है तुमको जो करना है करो, मैं तो रथ चलाने वाला हूँ, तुम देखो, तुम डिसाइड करो। तो फिर अर्जुन ने उतना सारा बताया। तो भगवान ने क्या आंसर दिया? सबसे पहले क्या बोला? कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये सारा कचरा आ गया है? तुम्हें आर्य पुत्र हो, तुम्हारे लायक ये चीज नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, बोलो ना। तो अब आपका क्वेश्चन है कि अरे आत्मा है, जैसे अर्जुन ने बहुत सारा तर्क दिया, वैसे इन्होंने तर्क दिया कि वो तो आत्मा है। तो आत्मा तो मरता ही नहीं है, न परमात्मा मरते हैं न आत्मा मरते हैं, मरते हैं। यही उत्तर दिया ना भगवान ने भी अर्जुन को। भगवान ने क्या अर्जुन को उत्तर दिया बताओ? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा मरता नहीं है। शरीर कपड़े के समान है और आत्मा बार बार कपड़ा बदलता है। तुम्हारे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनेकों जन्म, मैं भी, उनके तो जन्म नहीं होते हैं, पर फिर भी तुम्हें कुछ नहीं याद है, पर मुझे याद है क्योंकि मैं भगवान हूं। मारो, शरीर बदलेगा मगर वो मरेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो वो मरेगा कैसे? इसीलिए खड़े हो जाओ और स्टार्ट करो तीर चलाना। तो अब क्या शिक्षा मिली हमें? क्या शिक्षा मिली? अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो आप उसको समझेंगे ये लड़का भी एक आत्मा है, इसको कैसे हम, इसके अंदर परमात्मा है, हम इसको कैसे कुछ बोले, ऐसा सोच पाएंगे? नहीं। उस समय तो उसको पकड़ के रस्सी से बांध के मारो, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। तो इसीलिए यदि कोई अधर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसमें कुछ परमात्मा कुछ नहीं देखना है। परमात्मा तो है, पर हमें हमारे अंदर क्या चेतना आती है कि वो इतना बद्ध जीवात्मा है कि उसको सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो गलत कार्य कर रहा है। भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर,
युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास किया कृष्ण ने, फिर भी युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि ना धृतराष्ट्र माना, ना उसके 100 पुत्र माने। तो ये जो मूर्ख होते हैं, असुर होते हैं, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। एक सुना है कहावत, लात का देवता बात से नहीं मानता है, लात का भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे लगा देवता तो नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये रफ है कहावत, पर मीनिंग वही है। असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भाषा नहीं समझते हैं अच्छी। कितना भी कोशिश किया लेकिन दुर्योधन नहीं रुका, कितना भी कोशिश किया रावण नहीं रुका। रावण को मंदोदरी ने समझाया, रावण को विभीषण ने समझाया, यहाँ तक कि रावण का पुत्र मरने के पहले मेघनाद ने भी बोला वो भगवान है। मेघनाद को भी समझ में आ गया कि ये भगवान है, क्योंकि मैं कैसे हार गया इससे। अगर ये साधारण इंसान होता तो मैं नहीं हार सकता था। फिर भी रावण नहीं माना। अब तो छोड़ दो, अब लड़ना है, भगवान हो या कुछ हो, लड़ना तो है, मरना है तो मरना है। तो असुर जो होते हैं ना, वो शिक्षा नहीं स्वीकार करते हैं, इसीलिए उनके साथ क्या करना होता है, टिट फॉर टैट। लेकिन जब तक संभव है तब तक अवॉइड करना है। जैसे भगवान ने बहुत कोशिश किया, युद्ध नहीं हो, वैसे हमें भी कोशिश करनी है कि वो समझ जाए और अंतिम अस्त्र चला देना है अर्जुन की तरफ। अंत में जब लगे कि परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, अब और कोई उपाय नहीं है, तो करना पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत लोगों का आता है, क्योंकि हम काम करते हैं, माता जी, प्रभु जी, हम क्या करें, हमें बिजनेस में झूठ कैसे बोलें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के। पर परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। परिस्थिति क्या है, ऐसा भी नहीं है कि हमको झूठ बोलने का परमिशन मिल गया, अब हम धड़ाधड़ झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं। परिस्थिति के अनुसार। व्हाट आंसर? और किसी का कोई प्रश्न है? जैसे प्रश्न है कि सेवा का कितना महत्व है। जैसे आपके लिए खाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि खाना ज्यादा जरूरी है या सोना ज्यादा जरूरी है। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों बराबर जरूरी है। खाना भी उतना ही जरूरी है और सोना भी उतना ही जरूरी है। उसी तरह सेवा भी उतना ही जरूरी है, माला भी उतना ही जरूरी है, ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। जीसस क्राइस्ट को उनके शिष्य ने मार दिया, कील पर चढ़ा दिया। जीसस क्राइस्ट को जिसने ठोका था कील पे, वो उनका शिष्य था। अज्ञानता में शिष्य भी गलत काम करता है, इसीलिए अज्ञानता बहुत बड़ा अभिशाप है। कभी अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त किए बिना हम सेवा भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सेवा के समय भी हमारी चेतना गलत हो जाएगी। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक है। ये आंखें खोलती हैं आपकी। आध्यात्मिक ज्ञान, सेवा, माला, भक्ति, भक्तों का संग सब जरूरी है। जो सेवा मिलती है वो सेवा करिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। और मेरी एक दूसरी मीटिंग है, इसलिए मैं अब नहीं लूंगी क्वेश्चन। मुझे 8:30 तक पहुंचना है, वो NVCC। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत की जय।